सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ने वाले हमारा दूसरा पाठ। ठीक है, हमने पिछली कक्षा में पहला पाठ पढ़ लिया था। ठीक है, तो आइए अब हमारा पाठ 2 है बच्चों। इसका नाम है भिखारिन, यानी कि बच्चों ये भिखारिन की एक कहानी है। तो आइए पढ़े इस कहानी को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा बच्चों पाठ परिचय, यानी कि चैप्टर इंट्रोडक्शन। तो आइए देखिए पढ़ते हैं इसे। धन दौलत ने समाज में ऐसी रेखा खींची है जिसने मानव समाज को अमीर और गरीब 2 वर्गों में बांट दिया है। अमीर लोगों ने अपने धन के बल पर धर्म के ठेकेदार अर्थात धर्मात्मा होने का चोला ओढ़ लिया है, और गरीब चाहे कितना भी चरित्रवान क्यों ना हो, हमेशा घृणा और शंका का पात्र माना जाता रहा है। तो समझ आया बच्चों, ये हमारे समाज की बच्चों धन दौलत है जिसने उसको 2 वर्गों में बांट दिया है, एक अमीर लोग, एक गरीब लोग। अब देखिए, अमीर चाहे कितना भी बच्चों बुरा व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो कुछ भी गलत काम करता हो, लेकिन फिर भी बच्चों उसे धर्मात्मा माना जाता है। लेकिन जो व्यक्ति देखिए गरीब है, लेकिन अगर वो कैसा भी अच्छे से अच्छा काम कर ले, पर बच्चों वो हमेशा शंका की नजरों से देखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। परंतु परिस्थितियां कब किसका पक्ष ले लेती हैं यह कोई नहीं जानता। कब एक भिखारी दाता और एक सेठ याचक बन जाए किसे पता। ठीक है बच्चों, आइए अब हम पढ़ते हैं ऐसी एक कहानी। देखो, चलिए आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं। देखो, इसका भाग 1 है। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। ठीक है बच्चों, इस चित्र में देखिए इस प्रकार ये बूढ़ी भिखारिन जो है रोज मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी हो जाती थी और जो भी आता जाता था उनसे कुछ देने के लिए कहती थी। ठीक है, वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। ठीक है, उसका यह अनुमान असत्य ना था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख देते। ठीक है, अंधे उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। ठीक है, स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। तो देखा बच्चों, जब वो मंदिर पर जाती थी तो कुछ लोग जो इस प्रकार का थोड़े बहुत उसे पैसे और थोड़ा बहुत अनाज स्त्रियों से दे जाती थी। ठीक है, प्रातः से संध्या तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पथ ग्रहण करती। समझ गए बच्चों। अब देखो, सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही हाथ फैलाए बच्चों खड़ी रहती थी, मांगती रहती थी, और देखो मन ही मन क्या करती थी, भगवान को प्रणाम करती और फिर अपने बच्चों लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ती थी। ठीक है बच्चों, देखो उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती है ना, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते हैं। ठीक है बच्चों, अब जब रास्ते में जाती थी, अब क्योंकि वो मंदिर तो था नहीं, मंदिर में देखिए, मंदिर में तो लोग बच्चे बड़े दयालु बनते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो बाहर जाती थी तो फिर उसे कोई नहीं पूछता था, समझ गए, और ऊपर से और झिड़कियां देते थे। ठीक है, उसको बुरा भला कहते थे। देखो, तब भी अंधी निराश ना होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। ठीक है, झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते हैं ना। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता ही। देख रहे हैं बच्चे इस प्रकार से। तो बस जैसे वो झोपड़ी के पास जाती तो एक लड़का आकर उससे जोर से जो है चिपक जाता। ठीक है, अंधी टटोल कर उसके मस्तक को चूमती है ना बच्चों, उसे पुचकारती, बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचय नहीं था। तो देख रहे हो, उसे ये नहीं पता था कि बच्चा कौन है, कहाँ से आया, किसका है। 5 वर्ष हुए, 5 पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। ठीक है बच्चों, बच्चा जो है ना वो बिल्कुल अकेला था उस समय पर। 5 साल पहले इन्हीं दिनों एक संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। ठीक है, वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना ना थी, अतः किसी ने भी ना पूछा कि बच्चा किसका है। समझ गए, क्योंकि अब बड़ा बच्चों देखो, बूढ़े भिखारी से कौन पूछता है ना कि ये बच्चा किसका है। देखिए, उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। देखा बच्चों, वो बूढ़ी अच्छा खाती नहीं थी, ना अच्छा पहनती थी, लेकिन उस बच्चे को सब कुछ देती थी। ठीक है, तो अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढांप देती। देख रहे बच्चों, वो कुछ जो अपनी झोपड़ी में ही जमीन के अंदर, जैसे बच्चों उसने एक हांडी गाड़ रखी थी, उसमें शाम के समय बच्चों जो भी उसे मिलता था, सिक्के जो भी था बच्चों, उसमें डाल देती थी और उसको किसी चीज से ढक देती थी। ठीक है, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था, उससे काम चलाती। ठीक है, पहले बच्चे को पेट भर कर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने बच्चे से लगाकर वहीं पड़ी रहती। ठीक है बच्चों, वहीं पर सोती थी आराम से। प्रातः काल होते ही उसको खिला पिला कर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। तो समझिए बच्चे, इस प्रकार से उसकी दिनचर्या चल रही थी। अब देखिए दूसरा दृश्य आता है।
तो काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ठीक है बच्चों, अब काशी की बात हो रही है। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है, बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा है। ठीक है, तो धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में, देखो स्नान ध्यान में संलग्न रहे थे। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती है ना। ठीक है बच्चों, कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता लगा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर रूप में रखने आते थे। बच्चों जैसे आज हम बैंकों में पैसे जमा करा देते हैं, वैसे ये लोग भी देखिए वहां के जो बाकी उस गांव के लोग थे, उस शहर के लोग थे, सभी लोग जो स्टेट के पास जाते थे और अपनी धन दौलत जो भी थी, बच्चों रुपया पैसा उनके पास जमा कराते थे ताकि वो धरोहर रूप में वहां पर उनके पास जमा रहे। विश्वास करते थे उनके ऊपर। ठीक है, समझ गए। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ के पास जमा कर जाते। ठीक है, आंधी को भी यह बात ज्ञात थी, उन्हें उसे पता था, किंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचाती रही। समझ गए बच्चों, पता नहीं ऐसी कौन सी बात थी जो उसके मन में चल रही थी। ठीक है, उसके पास काफी रुपए हो गए थे, हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा ना ले। ठीक है, तो एक दिन संध्या समय आंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपा कर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। ठीक है बच्चों, वो पहुंच गई वहां। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अब जब वो गई वहां पर अपनी हांडी लेकर, तो बस सेठ जी ने पूछा कि बताओ क्या है बुढ़िया। ठीक है, तो आंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी, ऐसा कहा। ठीक है, देखिए सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है ना बच्चों, उन्होंने पूछा। फिर आगे देखिए, अंधी ने उत्तर दिया, वो कहती है कि भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे संग्रह किए हैं। ठीक है, फिर अपने पास रखते डरती हूँ, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख ले। ऐसा कहा कि भैया मैं तो डरती हूँ, मैंने अपने बच्चे के लिए जमा किए हैं, तो कहीं चोरी वोरी हो गई तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, मैं अपने बच्चे को क्या दूंगी। उसने कहा कि इसे आप अपनी कोठी में जमा कर लीजिए, इसको रख लीजिए। ठीक है, सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, वही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? ठीक है बच्चों, इस प्रकार से मुनीम जी से कह दिया कि भाई लिख लो, इसका नाम भी लिख लो, नाम पूछा। ठीक है ना। अब आगे देखिए, अंधी ने अपना नाम बताया। ठीक है बच्चों, नाम बता दिया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। ठीक है बच्चों, अब वो सारा पैसा जमा करा के चली गई वहां से। इसके बाद बच्चों आता है तीसरा दृश्य। देखिए, 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। बच्चों अब एक दिन देखिए उसको बहुत तेज बुखार आ गया, है ना। तो अंधी ने घरेलू दवा दारू की, झाड़ फूंक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा प्रतिदिन बुरी होती गई। ठीक है बच्चों, अंधी का हृदय टूट गया। सास ने जवाब दिया, निराश हो गई। ठीक है, परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। देख रहे बच्चों, उस बुढ़िया ने सब कुछ किया, सब कुछ। देखो जादू, देखो टोने टोटके किए, है झाड़ फूक कराया, दवा दारू की, जो भी उससे बन पड़ा उसने सब कुछ किया, लेकिन बच्चों उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसे लगा था कि नहीं, अब तो सिर्फ डॉक्टर का इलाज से ही इसको फायदा होगा, तो अब वहां दिखाना पड़ेगा। तो इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। ठीक है बच्चों, वो गई सेठ जी के पास। अंधी ने कहा, सेठ जी मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी, है ना, मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी, ऐसा कहा। ठीक है बच्चे, समझ गए। चलिए आइए, सेठ ने कठोर स्वर में कहा, वो कहते हैं अब कैसी जमा पूंजी। देख रहे बच्चों, तो अपनी बात से मुकर गए। वो कहता है कि भाई कैसे जमा पूंजी, कैसे रुपए, मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। उसने साफ साफ मना कर दिया। ठीक है, अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, वो कहती है, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। ठीक है, उसने विनती करते हुए कहा। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखना तो इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या, है ना, तेरा नाम क्या है री। देखने बच्चे, इस प्रकार से मुनीम जी की ओर जो है देखा, संदेह भरी दृष्टि से, रहस्य भरी दृष्टि से, जैसे वो कुछ छुपा रहे हैं, और कहा कि भाई इसका नाम तो देखकर बता, है ना। तो अंधी की जान में जान आई, है ना, आशा बंधी थोड़ी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है। ठीक है, किंतु अब सोचने लगी संभवतः उसे ध्यान ना रहा होगा, है ना बच्चों। लेकिन हुआ क्या आखिर में, देखिए, तो ऐसा धर्मी व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है। उसने अपना नाम बता दिया। ठीक है, उलट पलट कर देखा बच्चों, उलट पलट कर देखा, फिर कहा नहीं तो, फिर कहा क्या कहा बच्चों मुनीम जी ने, कि नहीं तो इस नाम पर एक भी पाई जमा नहीं। देखा बच्चों, मुनीम जी भी अपनी बात से मुकर कर कहते कि भाई यहाँ पे इस नाम से तो कुछ भी जमा नहीं है।
आगे देखो, अंधी वहीं जमीर बैठी रही, ठीक है। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। देखने में जब वो बहुत विनती करने लगी, हाथ पर जोड़ने लगी कि भाई दे दो, कुछ दे दो, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा बच्चे जी जाएगा तुम्हारी वजह से, अगर कुछ दे दोगे मैं जीवन भर तुम्हारे गुण गाऊंगी, ठीक है। आगे देखिए, परंतु पत्थर में जोंक ना लगी, ठीक है बच्चों, सेठ जी नहीं पिघले, समझ गए। सेठ जी ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, जाती है ये नौकर को बुलाऊं, देखा बच्चों से भगाने के लिए कह दिया। अब आगे, अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, ऐसा कहा और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी, ठीक है बच्चों। अब आगे, वह देखो, यह आशीष ना था बल्कि एक दुखी का शाप था। तो देखा बच्चों, अब वो बूढ़ी औरत जिसको शाप दे के गई थी, देखो उसने बोला अच्छा था, पर वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी, बहुत उदास थी, क्योंकि उसका बच्चा मर रहा था, समझ गए। इसीलिए तो बच्चे की यह आशीष ना था बल्कि एक दुखी का शाप था, ठीक है बच्चों। वो बहुत ही अंदर से दुखी थी, परेशान थी, और इसलिए वो बहुत ही दुखी मन से कह के गई थी, ये बच्चों ये शाप ही था, ठीक है। तो बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्यों कर होता है बच्चों, जब दवाई नहीं होगी तो भला फायदा कैसे होता। एक दिन इसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए, उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई, है ना बच्चों। क्या हुआ, अब वो देखो, जब बच्चे की ऐसी हालत देखी तो वो अंधी जो बच्चों बुढ़िया थी वो भी बिल्कुल परेशान हो गई, बिल्कुल उदास हो गई, निराश हो गई। तो सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था, इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता, और मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से घृणा हो गई, समझिए बच्चों, इस प्रकार से वो कोस रही थी। तो बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया, उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई, ठीक है बच्चों। अब बच्चे का शरीर जोर से भभक रहा था बच्चों, बहुत ही कांप रहा था, मतलब बहुत ही गर्म था उसके बच्चे का शरीर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसको बुखार था, ठीक है। और अंधी का कलेजा भी, ठीक है, वो भी बहुत परेशान थी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया, अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। देख रहे बच्चों, सेठ जी अब कहता है कि नहीं भाई उसको भगा दो तुम तो नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से ना हिली। मरने का देखो, मारने का भय दिखाया, पर वह टस से मस ना हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती। देखने बच्चों, नौकर ने बता दिया, क्योंकि वो तो जा नहीं रही थी, ठीक है। तो सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए, ठीक है बच्चों। फिर बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। देखा, अब वो जो बच्चा उसके हाथ में था, बच्चे बूढ़ी के हाथ में, अब जब सेठ ने उस बच्चे को देखा तो उसे ऐसा लगा कि इसकी शक्ल सूरत तो बच्चों उसके उनके बेटे मोहन की तरह ही लगती है, ठीक है, समझ गए। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था, बहुत खोज की पर उसका कोई पता ना चला, ठीक है बच्चों, कोई पता ना मिला, है ना। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था, ठीक है। उन्होंने अब ध्यान लगाया, उन्होंने सोचा कि भाई मेरे बेटे की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। तो इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांघ देखी, ठीक है बच्चों। जांग को देखा, चिन्ह अवश्य था परंतु पहले से कुछ बड़ा, समझ गए बच्चों, कुछ बड़ा था, है ना। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है, तुरंत उसको छीन कर अपने कलेजे से चिपका लिया। शरीर जोर से तप रहा था, नौकर डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिया। तो देखा बच्चों, उन्होंने उस बच्चे को लिया बूढ़ी की गोद से और फिर उसको लेकर अंदर चले गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यही मेरा बेटा है, ठीक है। और उन्होंने नौकर को भेज दिया डॉक्टर लाने के लिए, ठीक है। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, कहती है कि मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे, ऐसा कहा, ठीक है बच्चों। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, तो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। ऐसा उस सेठ ने कहा कि भाई अब कुछ भी हो जाए मैं इसे बचा कर रहूंगा, क्योंकि ये मेरा इकलौता बेटा है, ठीक है। देखिए, अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया और कहते हैं, देखो, यदि तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करके भी इसे बचाओगे, मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों, ऐसा कहा, ठीक है। यह भी कोई न्याय है, इतने दिनों तक खून पसीना एक करके इसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी, ऐसा कहा उसने, ठीक है। कहते हैं कि भाई तुम्हारा बेटा ऐसे तुम बचा रहे हो, है ना, मेरा होता तो क्या मर जाने देते, ये कहाँ का न्याय है तुम्हारा, ठीक है।
आगे, अब सेठ जी की अजीब दशा थी, ठीक है, कुछ करते धरते बन नहीं पड़ता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही और फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी, ठीक है बच्चों, वो भी निराश होकर चली गई। दूसरे दिन प्रातः काल प्रभु की कृपा हुई, या दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया, मोहन का ज्वर उतर गया। देख रहे बच्चों, अचानक से, क्योंकि अब जब इलाज हुआ उसका तो बस उसका बुखार उतर गया, है ना। फिर बच्चों होश आने पर उसने अपनी आंखें खोली, है ना, आंख खोली तो सर्वप्रथम सब देखो उसकी जबान से निकला माँ। क्या कहा उसने? माँ कहा, ठीक है। देखो चहुओर आप परिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना आरंभ हो गया। तो बच्चों देखिए, जैसे उसने आंखें खोली, उसे आसपास अपनी माँ नहीं दिखाई दी, उसे अजनबी लोग दिखाई दिए, ठीक है। उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली, उसके बाद उसे बच्चों फिर से बुखार तेज चढ़ने लगा, ठीक है। तो माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सेठ जी के हाथ पांव फूल गए, ठीक है, चाहूं और अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। अब बच्चों देखिए, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि भाई अब ये नहीं बचेगा, और अब बस सेठ की आंखों के चारों ओर बच्चों अंधेरा ही अंधेरा छा गया, क्योंकि अब कोई और इसका उपाय नहीं था ना। तो क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी, तो मृत्यु उसको अपने चुंगल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं, ये वो सोच रहे थे, ठीक है। समझ गए। देखो सहसा उनको अंधी का ध्यान आया, पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर ना बैठी हो, परंतु वह वहां कहाँ है ना बच्चों, वो तो चली गई थी अपनी झोपड़ी में। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी, ठीक है बच्चों, अंदर गए, है ना, कोई दरवाजा तो था नहीं, तो वो अंदर चले गए। देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है, और देखो, और उसके और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया, ठीक है, उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। तो देखा बच्चों, जब वो गए उन्होंने देखा कि भाई वो तो फटे पुराने, देखो यहाँ पे टाट पर पड़ी हुई एकदम रो रही है ना, उसका शरीर भी बच्चों तप रहा था, समझ गए, उसे भी बुखार था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए, रह रहकर वह तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरी नहीं नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। तो देखा अब किस प्रकार सेठ ने उस बुढ़िया से विनती की कि भाई तेरा बच्चा मर रहा है। कहती अभी को वो गलती से कहने वाला था मेरा बच्चा नहीं, फिर वो कहता नहीं तेरा बच्चा है और ये मर रहा है, जाकर अब तू जान बचा ले, डॉक्टरों ने तो अपने हाथ खड़ा कर लिए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो चल अपने बेटे की जान बचा ले, ठीक है। समझ गए। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ, ठीक है, हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहां मेरा बच्चा सुख में रहेगा, ठीक है, मैं वहां इसकी सुचारू रूप से सेवा शुश्रूषा करूंगी। तो देखा, अब वो कहती है कि भाई अब मैं क्या करूं, मरना है तो मरता है तो मरने दो, हम दोनों, और देखो वो ये भी कहती है कि मैं भी तो मर रही हूँ, हम दोनों स्वर्ग में मिलेंगे और फिर हम दोनों वहां पर बहुत ही अच्छे से रहेंगे, है ना, मैं उसकी बहुत ही अच्छे से सेवा करूंगी। सेठ जी रो दिए, ठीक है, आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर ना झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांव पर गिर पड़ी और रो रो कर कहा, अब वो कहते देखो रो रो कर, ममता की लाज रख लो, है ना, आखिर तुम भी इसकी माँ हो, चलो तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। तो देखिए अब उन्होंने बहुत हाथ पैर जोड़े उसके, है ना, और कहा कि भाई अब तुम चल लो, ममता की लाज रख लो और बचा लो अपने बेटे को, ठीक है। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया, ठीक है, उसने तुरंत कहा अच्छा चलो, अब वो बस तैयार हो गई। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बिठा दिया, ठीक है, फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधे भिखारी दोनों की एक ही दशा थी, क्योंकि बच्चों वो पिता थे और वो माता थी, समझ गए। तो दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए, ठीक है। अब आगे देखिए, कोठी आ गई, ठीक है बच्चों, कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। तो देखा बच्चों, उसके छूते ही बच्चे ने पहचान लिया कि इसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए, तो उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई। तो देखा बच्चों, वो खुश हो गया, वो कहता है कि माँ तुम आ गई। अंधी भिखारी मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने अब मोहन को देखो, और उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया, है ना, उसको बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसकी गोद में तुरंत सो गया। तो देखा बच्चों, उसके बाद से अब वो आराम से सो गया अपनी माँ की गोद में। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जो शांति, देखिए बच्चों, जो काम हकीमों के जो शांति, वैद्यों की पुड़ियां और डॉक्टरों के मिक्सचर ना कर सके, वह अंधी के स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। बच्चों, उसने बहुत सेवा की उस बच्चे की, और देखिए अंत में उसने ठीक कर लिया इस बच्चे को, ठीक है।
आगे, मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत बहुत देखो, सेठ जी ने बहुत कुछ कहा कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत ना हुई। ठीक है, विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने मालूम किया है ना कि इसमें क्या है। ठीक है, तो अब वो कहती है, पूछती है कि भाई इसमें क्या है। तो सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध। तो देखा, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि भाई मैंने तो बड़ा पाप किया था। उन्होंने उसकी पोटली सौंप दी। ठीक है, लेकिन देखिए, अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए संग्रह किए थे, उसी को दे देना, क्योंकि उसी के लिए तो बचाए थे उसने पैसे। तो उसने कहा कि भाई उसे दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने घर की ओर नेत्र उठाए। ठीक है, उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। समझ गए बच्चों। देखिए, पहले शुरुआत में वो भिखारिन थी, वो लोगों से हाथ फैलाकर भीख मांगती थी, लेकिन इस समय देखिए, इस समय सेठ बच्चों एक कौन था, एक याचक था, यानी कि मांगने वाला था, जबकि ये एक दाता थी। ठीक है, तो देखिए परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए हमें कभी भी देखिए अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर बच्चों विनम्रता, दया भाव होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ के लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर। आइए अब हम पढ़ते हैं इसके शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। देखो बच्चों, नम्रता यानी कि विनयपूर्ण, ठीक है, मीकनेस, सहृदय यानी कि बच्चों दयालु, काइंड हार्टेड, पथ यानी कि रास्ता, वे ग्रहण का अर्थ स्वीकार, एक्सेप्ट, याचना यानी कि प्रार्थना, ठीक है, सॉलिसिटेशन, मस्तक यानी कि माथा, फोरहेड, प्रयत्न का अर्थ होता है बच्चों कोशिश, एफर्ट, दृष्टि यानी कि नजर, नजर, साइट, रहस्यमय का अर्थ है रहस्य से भरी, फुल ऑफ मिस्ट्री। ठीक है, घृणा यानी कि नफरत, हेट, भवकना यानी कि बच्चों बुरी तरह जलना, बर्न बैडली, अपरिचित का अर्थ है बच्चों अनजान, स्ट्रेंजर, नेत्र यानी कि आंख, आई, अश्रुधारा का अर्थ है आंसुओं की धारा, स्ट्रीम ऑफ टीयर्स, लाज रखना यानी कि सम्मान बचाना, सेव ऑनर, विकल का अर्थ है बच्चों बेचैन, रेस्टलेस। ठीक है, फिर दाता यानी कि देने वाला, डोनर, याचक का अर्थ है बच्चों मांगने वाला, बेगर। ठीक है, तो सारे शब्दार्थों को याद करिएगा। अब आता है बच्चों आगे श्रुत लेखन यानी कि उच्चारण अभ्यास। चलिए अब मेरे साथ बोलिए इन शब्दों को और साथ साथ लिखिए भी। तो लिखिए बच्चों, पहला शब्द परिस्थितियां, देशभक्त, हिचकिचाती, अपरिचित, मिक्सचर, स्नेहमयी और अश्रुधारा। ठीक है, तो बस अब इन सारे शब्दों को आपको आना चाहिए। आगे दिया आपको अभ्यास, तो बच्चों इन सारे प्रश्नों को आपको स्वयं से पूरा करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में फिर से एक नए पाठ के साथ, लेकिन तब तक के लिए इस पाठ को पढ़िएगा। मुझे आशा आपको ये पाठ बहुत पसंद आया होगा, है ना। तो बच्चों अपना ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा, और साथ साथ अभ्यास के प्रश्नों को पूरा करना है। ठीक है, बाय।